कृपया माइक ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर लें श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने दो भजन सुने। पहला भजन श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया। हमारे पूजनीय सतगुरु तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद देव सतगुरु, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। कितना सुंदर, कितना भव्य आध्यात्मिक ज्ञान से, भगवान की महिमा से भरा हुआ यह गीत और श्रद्धेय श्रीमान जी का अपना अनुभव धर्म जगत में बहुत ही सुंदर भजन है, जिनमें से एक भी भजन भी श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी का लिखा हुआ है। इसके साथ एक बहुत सुंदर इतिहास भी जुड़ा हुआ है। यह भजन किसी समय श्रद्धेय श्रीमान डॉक्टर हरनाम सिंह जी एक साधन में गा रहे थे। उस साधन में भगवान देवात्मा भी उपस्थित थे। तो भगवान ने अपने भाव प्रकाश में कहा कि जब श्रीमान जी भजन गा रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान से कोई फरिश्ता, कोई देवता उतर कर स्तुति कर रहा है, वो भजन गा रहा है। अपूर्व प्रेम रस भर रहा है, बरस रहा है। तो ऐसे सुंदर भजनों को सुनकर हम मनन किया करें। इन भजनों के द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया है, क्या हमें बताया गया है। उसके बाद फिर दूसरा भजन सुना हमने, अनेकों की सोसाइटी। सोसाइटी समाज को कहते हैं। अनेकों की सोसाइटी, आदर्श तू समाज है। ये झंडा सिंह अलम जी का लिखा हुआ भजन है। बहुत ही सुंदर भजन है। इसमें पहले ही पद में एक शब्द आया है, महराज। पहला ही पद है, अनेकों की सोसाइटी, आदर्श तू समाज है। कि तू आदर्श है पूरी दुनिया के लिए। ऐसी समाज, ऐसा संगठन जो दुनिया में और कहीं नहीं है। जिस बात को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर ये समाज बनी है, वो लक्ष्य अद्वितीय है, जिसकी सारी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। और उसके लिए भगवान देवात्मा ने धर्म समाज की स्थापना की, जिसको भव्य नाम से संबोधित किया, नाम रखा देव समाज। देव शब्द जो है संस्कृत धातु की दिव धातु से ये शब्द निकला है। दिव का मतलब होता है जो बहुत ही चमकदार हो, जो अपनी ज्योति में, अपनी आभा में, अपनी ऊर्जा में सारे वातावरण को ले ले, बहुत ही आभामय हो, चमकदार हो वो। इसीलिए देव शब्द से दिवाकर बना है। दिवाकर हमारा सूर्य। देखिए अब कितना घुप अंधकार है बाहर, तो थोड़ी देर बाद जब सूर्य निकलेगा तो लगेगा अंधकार नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में। ज्योति ज्योति फैलेगी करोड़ों मील दूर से। इतनी तेज प्रखर ऊर्जा और इतनी तेज प्रखर लाइट कि हम सूरज के साथ आंखें नहीं मिला सकते। हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी, इतनी तेज है, इतनी चमक है। तो भगवान देवात्मा देवात्मा है, अद्वितीय आत्मा है, ज्योति एवं शक्ति के भंडार हैं। धर्म ज्योति और धर्म शक्ति के भंडार हैं। ऐसे भगवान के साथ हम आंखें नहीं मिला सकते। हमारी आंखें उनके इतने प्रखर तेज को सहन करने की अवस्था में नहीं है। लेकिन जैसे हमारा भौतिक सूर्य हमारा जन्मदाता है, इस धरती पे हमारा जन्म तभी हुआ अगर ये भौतिक सूर्य की ज्योति और शक्ति यहाँ आ रही है और हमारा पालन पोषण हो रहा है। हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं, धरती माता जो भी अनाज फल सब्जियां पैदा करती है, वो सूर्य की गर्मी के कारण ही पैदा होती है। हमें साफ सुथरी शुद्ध वायु मिलती है, साफ सुथरा शुद्ध पवित्र जल मिलता है। और धरती पे हम विचरते हैं, हम जो कुछ भी जीवन का सुख आनंद लेते हैं, उसके हमारे जन्मदाता सूर्य देवता
उन्होंने जिन्होंने जन्म दिया वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण हो रहा है। ठीक उसी तरह धर्म जगत में भगवान देवात्मा हमारे जन्मदाता है। भगवान ने जो समाज सृजित की, ये समाज हमारी आध्यात्मिक जननी है, हमारी माता है, और भगवान देवात्मा हमारे धर्म पिता है। तो इसमें पद में, पहले ही पद में आया शब्द आया एक, नीच रागों का दमन, उच्च भावों की लगन, देव गुरु का प्रेमपन, यकता तेरा मिराज है। मिराज शब्द आया कि यह ऐसी अद्वितीय समाज है जिसके बारे में अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए समाज की कदर नहीं करते, बल्कि कई बार अपने नीच गतियों से, अपनी नीच चिंताओं से, नीच आकर्षणों से समाज को भी कलुषित करने का प्रयास करते हैं। देश समाज को भगवान की आंखों से देखें, उनकी दृष्टि से देखें। जैसे उन्होंने व्यक्ति बनाने का, जैसे उन्होंने उच्च जीवनधारी मनुष्य पैदा करने का जीवन व्रत धारण किया है, उसकी दृष्टि से देखें तो देवताओं की समाज, जहाँ सब में उच्च प्रेम हो, उच्च मेल हो, सब एक दूसरे के लिए अधिक से अधिक हितकारी हो, कम से कम लेना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते हो, देना बहुत कुछ चाहते हो, ऐसे जनों की समाज, ऐसे जन जिसको ऐसी समाज मिल जाए वो कितना सौभाग्यशाली है। यहाँ दुनिया में चारों ओर जो लूट मच रही है, जो आपाधापी हो रही है, इतना कुछ मकारियां हेरा फेरी हो रही है, हम अपने इर्द गिर्द राजनीति में ही देख लें, दिल्ली का इलेक्शन हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नाटक चल रहे हैं, कितना इंसान निकृष्ट है, कितनी धांधलेबाजी हो रही है, कितना झूठ फैलाया जा रहा है, कितनी निकृष्टता फैलाई जा रही है। कहाँ दुनिया की ऐसी अवस्था और कहाँ देव समाज, अद्वितीय समाज, सदा सदा के लिए आदर्श। असल में भगवान देवात्मा का देव जीवन ही देव धर्म है, देवात्मा का देव जीवन ही देव शास्त्र है। भगवान देवात्मा की संगठित समाज ही देव समाज ही देवात्मा है, देवात्मा ही देव समाज है। तो ऐसी ऐसी अद्वितीय समाज का हमें सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। समाजें तो बहुत है, लेकिन उनमें वो चीज नहीं है। तो इसमें मैं ध्यान आपको ले जाना चाहता हूँ, इसमें शब्द आया मेराज, नीच रागों का दमन, उच्च भावों की लगन, देव गुरु का प्रेमपन, यकता तेरा मिराज है। कि हे हमारी आध्यात्मिक माता, ए प्यारी देव समाज, जो जन तेरे भीतर आता है, तेरे वातावरण में सांस लेता है, तेरे वातावरण में प्रभाव पाता है, उसकी सारी नीच चिंताएं, उसके सारे नीच अनुराग, उससे सारे नीच आकर्षण, उसकी सारी नीच घृणाएं नष्ट हो जाती हैं, आत्मिक मैल उसकी खत्म हो जाती है, शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाता है। तेरे वातावरण में आकर नीच से नीच अधिकारी होना चाहिए, नीच से नीच इंसान भी शुद्ध पवित्र मनुष्य बन सकता है, बन जाता है। और उच्च भाव उसके अंदर आते हैं, उच्च जीवनधारी बनता है। ऐ प्यारी समाज, तो देव गुरु के अनुरागी हृदय से पैदा हुई है, देव गुरु का प्रेमपन, देव गुरु का अनुराग, जिसने समाज की गठन की। यकता तेरा मेराज है, तेरी जो आध्यात्मिक स्वर्गारोहण है, स्वर्ग की ओर, उच्च जीवन की ओर, अमरता की ओर ले जाने का जो तेरा स्वर्गारोहण है, तेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है, यह अद्वितीय है। तो प्यारे धर्म साथियों, आज 16 फरवरी सन 2025, आज से ठीक 138 वर्ष पूर्व 16 फरवरी सन 1887 का वह ऐतिहासिक दिन, धर्म जगत में यह ऐतिहासिक दिन बन गया। यह एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा उन्होंने तेरी स्थापना की, देव समाज की स्थापना की।
मनुष्य पशुओं से विकसित हुआ है, तो धीरे धीरे क्रमिक विकास में मनुष्य को समाज बनाने की भी आवश्यकता महसूस हुई। हमारी अपने अस्तित्व के प्रति अनेकों आवश्यकताएं हैं जो हमें चाहिए जीवित रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, लेकिन हम सारी आवश्यकताओं को खुद पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें मिलजुल कर रहने के लिए, संगठित होकर रहने के लिए हमें ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। समाज का इतिहास पढ़े तो बड़ा बड़ा सुंदर वो फिलॉसफी है, बड़ा सुंदर वो दर्शन है कि समाज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अनेकों प्रकार की दुनिया में समाजें हैं। एक समाज ये भी है कि ऐसी अद्वितीय धर्म समाज है जो मानवता के लाखों सालों से रुके हुए आत्मिक विकास के मार्ग को खोलती है। समाज वो होती है जिसके सभी सदस्य मिलकर एक विशेष लक्ष्य को लेकर संगठित होते हैं। जहां सबका लक्ष्य अलग अलग होता है वो समाज नहीं, वो भीड़ होती है। भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता, सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन समाज तभी समाज कहलाती है जब उसका लक्ष्य एक हो। हम जो इस समाज के सदस्य बने हैं, भगवान के हमने सेवक बने हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य है हम सबका, अपने आत्मा का, धर्म का सच्चा ज्ञान पाना। हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या यहाँ से लेकर जाना है, हमने क्या तैयारी करनी है, क्या यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सारा ज्ञान पाना, बोध पाना, और अपनी आत्मिक मैल से सफाई, शुद्धि लाभ करना, उच्च जीवन में ढलना, और अपने जीवन को सबके लिए यूजफुल बनाना, सबके लिए हितकर बनाना। यही भगवान के श्री चरणों में आकर हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। हमारे अंदर से कुछ ना कुछ हिचकर चिंताएं, हिचकर गतियां होने लगती हैं। मैं तो अपने आप को देखता हूँ, जब मैं आज से लगभग 46 वर्ष पहले समाज में आया था, तो ये उपदेश में क्या बोले जा रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया। पिछले लगभग 35 वर्षों से मैं सभाएं करा रहा हूँ, साधन करा रहा हूँ। कितने लेख लिख दिए मुझे खुद नहीं पता। कितने हमने भजन रिकॉर्ड कर दिए, भजन गा रहे हैं। मुझे 2022 में अवार्ड भी दिया, आपने देखा महोत्सव में। वो अवार्ड मुझे अपने लिए अवार्ड कम, अपने लिए कर्तव्य बहुत बड़ा लगता है। जब मैं उस अवार्ड को देखता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा वजन रखा गया है, इतना बड़ा भार भगवान की इस समाज के सहायता से, सपोर्ट के बिना जिसको वहन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कितना अच्छा लगता है ऐसे भार को उठाना, कितना हमारा भला होता है, कितना हम बुरी बातों से बचे रहते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, यह दिन विशेष दिन है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपनी धर्म समाज के बारे में हमें एक आचार संहिता बनाकर दी है। देव शास्त्र चौथे खंड में जो कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों के बारे में लिखा है, 24 कर्तव्य कर्म दिए हैं कि ऐसी धर्म समाज के प्रति हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, हम उनको जाने समझें, उनको पाठ करें, उनका मंथन करें, और आत्मसात करके अपनी इस प्यारी आध्यात्मिक माता, जिसकी हमें सदा सदा जरूरत रहेगी, परलोक में भी हमें आवश्यकता रहेगी, उसके साथ हमारा संबंध उच्च जीवन के आधार पर, उच्च सिद्धांतों के आधार पर, सच्चे आकर्षण, सच्चे प्रेम के आधार पर आगे बढ़ सके, मधुर बन सके, स्थायी बन सके, हितकर बन सके, अपने लिए हितकर बन सके, औरों के लिए हितकर बन सके। भगवान के शब्दों का ही हम पाठ करेंगे, क्योंकि जो देव प्रेरणाएं भगवान से मिल सकती हैं और कहीं से नहीं मिल सकती। तो पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें कि भगवान, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, हमें ऐसी समाज दे दी, हमें इस समाज का आपने सदस्य बनाना स्वीकार कर दिया, हमें सदस्य बना दिया, हमारे ऊपर आपकी अपार कृपा बरस रही है।
अगर हमें ये समाज ना मिलती तो जैसे दुनिया भटकती फिर रही है, धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों लोग मिथ्या भ्रम में घूम रहे हैं, मिथ्या भ्रम में फंसे हुए हैं। समझते हैं हम बहुत धर्मान है, लेकिन धर्मान का है शब्द का मतलब भी नहीं पता कि धर्मवान क्या होता है। तो पहले की छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। सच्चे हृदय से गहरे तौर पर आकांक्षी होकर जो प्रार्थनाशील होता है वही कुछ ना कुछ लाभ करने का अधिकारी बनता है। तो प्रार्थनाशील होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो छोटी सी प्रार्थना करके भगवान ने जो इस विषय में आदेश दिए हैं उनका पाठ करेंगे और भगवान के प्रति अपने कृतज्ञ भाव को जगाएंगे। आज रविवार पूजा का दिन भी है कि भगवान आपने हमें ऐसी समाज दे दी, ऐसी शिक्षा दे दी। आपका जितना एहसान हम पर हुआ है, जितना एहसान है इतना ज्यादा है, जिसका हम कुछ भी हम उसका मोल नहीं दे सकते। तो प्रार्थना कर लें, फिर आगे चलते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के सूर्य हैं। भगवान एकमात्र आप ही सत्य के प्रवर्तक हैं, सत्य संस्थापक हैं, सच्चे धर्म दाता हैं। आपके सिवा इस दुनिया में हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो सच्चा धर्म दाता हो। आप अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से ही संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्व संपादक अद्वितीय देव रूप को महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे भगवान, हमें अपने देव ज्योति एवं देव तेज संपन्न धर्म प्रभाव प्रदान करो। हमारा गहनतम आत्मअंधकार विनष्ट कर दो। हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता सब विनष्ट हो जाए। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाए। हम आपके महादान को जीवंत रूप में लाभ करने के गहरे तौर पर आकांक्षी तथा अधिकारी बन जाए। आपके दुख दिखाए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सके, निरंतर चलते रह सके। आप जो हमें बनाना चाहते हैं, हम हृदयगत भावों से आपके श्री चरणों में समर्पित होकर अपनी स्वेच्छाचारिता को त्याग कर आपकी शुभ आज्ञा, आपकी शुभ इच्छाओं के अनुसार ढल सकें। सतगुरु, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी हो, हमारी आत्माओं को उभारने वाला हो, सच्चे अर्थों में हमें धनवान बनाने वाला हो, अपने लिए तथा और सबके लिए हितकर बनाने वाला हो। हम सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, ऐसी अद्वितीय धर्म समाज का अंग बनना, उसका सदस्य बनना हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। मनुष्य को जैसी कंपनी में, जैसे जनों की संगति में रहना रहना के लिए विवश होना पड़ता है या वो रहता है, वो वैसा ही बन जाता है धीरे धीरे। भगवान देवात्मा जिस स्टैंडर्ड के व्यक्ति, जिस उच्च जीवन के स्तर के व्यक्ति बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और कितनों को बनाया है। ऐसे उच्च जीवनधारियों की संगति में रहना अर्थात अपने आत्मिक जीवन की का बीमा करवाना है, गारंटी कराना है। बीमा कंपनियां तो कहती है भी अगर आप मर गए
तो आपके परिवार वालों को, आपके संबंधियों को बदले में इतना पैसा दे देंगे। भगवान से बीमा कराने का अर्थ है कि जीवित रहने की गारंटी पाना। पैसे तो तब मिलेंगे जब मर जाएंगे। भगवान कहते मरने नहीं देंगे, तुम्हें सदा जीवित रहने का बीमा करेंगे। तो ऐसी सब समाज के साथ जुड़ना सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। काश हमें हमारे सौभाग्य का बोध हो सके, मुझे हो सके, आप सबको हो सके, और हम निरंतर गहराई से इसकी ओर प्रयास कर सके। तो पुण्य भगवान ने क्या आदेश दिए हैं, ये आचार संहिता है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना है हमारी ऐसी प्यारी आध्यात्मिक माता के प्रति। हमें किस प्रकार का आचरण अपनाना है, ये वो आदेश है। तो क्या लिखते हैं भगवान, संबंध बोध, कि हमें एक ऐसा संबंध महसूस करना चाहिए अपने समाज के साथ। देव समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए यह आवश्यक है कि वह देव समाज में श्री देव गुरु भगवान के देव प्रभावों के अनुपम तथा महाहितकारी कार्य को देखकर और उसमें अपने आत्मा के उद्धार और विकास के लिए अति उच्च और अमूल्य सामग्री को पाकर उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध अनुभव करे। कि देश समाज में हमें वो कुछ मिल सकता है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए नितांत आवश्यक है और सदा सदा मिलता रह सकता है। वो एक फिल्मी गाना है, आपने भी सुना है, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। यदि हमें अपने आप से प्यार है, यदि हम जीवित रहना चाहते हैं, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, यदि हम सफल होना चाहते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक माता से बढ़कर अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी संबंधी और कोई नहीं। क्योंकि हमारी ये आध्यात्मिक माता भगवान देवात्मा का मूर्त रूप है। भगवान देवलोक चले गए तो अपने पीछे हमारे लिए एक ट्रस्ट बना गए। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। हम देव समाज पर, देवात्मा ही देव समाज है। हम देव समाज पर 100% विश्वास कर सकते हैं। ऐसे ऐसी धर्म माता के साथ हमारा संबंध कितना गहराई से हमें महसूस होना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन की, हमारे जीने की, हमारे सुरक्षित रहने की, हमारे प्रफुल्लित रहने की, इसके अंदर सारी सामग्री है, सारी सुविधाएं हैं। तो अपने गहरे संबंध को महसूस करें। अगर ये है तो हम हैं, अगर ये नहीं होगी हम मर जाएंगे। इतना हमारा संबंध है। अगर हम मर जाए समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर समाज खत्म हो जाए तो हम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इतना हमारा जान और प्राण का संबंध है। देश समाज एक साधनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह देश समाज की गठन में अपने आप को उसका एक अंग अनुभव करें। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जिससे जुड़कर हमारा स्थूल शरीर बना है, वो तभी तक अंग है, तभी तक वो सुरक्षित रह सकता है, तभी तक वो हेल्दी रह सकता है, जब तक वो जीवंत रूप में पूरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रत्येक अंग को नेचर ने एक कार्य सौंपा है। हमारा दिल, जब से बच्चा गर्भस्थ होता है तब से लेकर अंतिम श्वास तक उसका दिल जो है, जो बॉडी में ये धड़कता है दिल, आयु पर्यंत वो काम करता रहता है, खून साफ करके देता रहता है बॉडी को, ये जीवित रहे, स्वस्थ रहे। और दिल बदले में कुछ नहीं मांगता। आयु पर्यंत वो खून साफ करता रहता है। उसी तरह और अंगों की बात है। अर्थात हम समाज के लिए जिए। समाज को प्रयोग न करें अपने लिए कि मैं जीता रहूं, बाकी चाहे भाड़ में जाए। समाज के लिए जिए। अंग होने का अर्थ ही यह होता है कि अपने बड़े अस्तित्व जिसका वो अंग है उसके लिए जिए, उस संगठन के लिए जिए। तो पुण्यवान क्या कहते हैं कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग महसूस करें। कि मेरे सुरक्षित रहने का यही एक मार्ग है कि मैं अपने जिम्मे का काम जो है उसको बहुत सुंदर रूप से उसका निर्वहन करूं।
देश समाज एक साधनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह देश समाज के संबंध में अपने आप को प्रत्येक नीच गति से मुक्त करने और मुक्त रखने और प्रत्येक उच्च गतिदायक भाव के जागृत व उन्नत करने की आवश्यकता को भली भांति अनुभव करे। अब हमारी ऐसी उपकारी माता, हमारा ऐसा कोई उपकारी संबंधी जिसके कारण हमारी रक्षा हो रही है, हमारा विकास हो रहा है, वो सोया पड़ा, वो बेहोश है, हम उसकी टांगे काट लें, उसकी जेब काट लें, उसके कान काट लें, तो कैसा रहेगा? हमारी क्या हालत बनेगी? हमारा उपकारी सुरक्षित रहेगा, हमारे अंदर उच्च भाव भी सुरक्षित रहेंगे, बढ़ेंगे, और हमें उससे, उसके होने से जो लाभ मिलेंगे, वो लाभ भी हमें तभी मिल सकते हैं अगर वो सुरक्षित रहेगा। यदि हम अपनी ओर से कोई ऐसी नीच चिंता ना करें, कोई नीच विचार ना रखें ऐसे संबंधी के प्रति, कोई ऐसी नीच गति ना करें, इसके ठीक विपरीत उच्च चिंताएं करें, उच्च गतियां करें, ताकि हमारी समाज की सुरक्षा होती रहे, समाज सुदृढ़ होती रहे, तो हमें हमारे जीने की गारंटी अधिक बढ़ जाती है। चौथे आदेश में क्या कहते हैं भगवान? देश समाज का साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने आप को देश समाज की गठन में एक अंग जानकर उसके प्रत्येक विभाग की उन्नति के लिए अपने हृदय में आकांक्षा अनुभव करे कि हमारी आध्यात्मिक माता के जितने भी विभाग हैं, जहाँ तक संभव हो उसमें उन विभागों में उन्नति हो, विकास हो। समाज में विकास होगा तो हमारी रक्षा होती रहेगी, हमारा भला होता रहेगा, और हमारी योग्यताएं, क्षमताएं भी बढ़ती रहेंगी। भगवान ने जो उपदेश दिए हैं ये श्रेणीबद्ध किए हैं अलग अलग वर्गों में। अब दूसरा वर्ग है सामाजिक तत्व ज्ञान, कि समाज क्या है, सामाजिक तत्व ज्ञान का क्या तात्पर्य है। भगवान फरमाते हैं कि देश समाज एक साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने और भली भांति उपलब्ध करे कि नाना जन दलबद्ध होकर, जब नाना लोग मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक संगठन बन जाता है, नाना जन दलबद्ध होकर ही किसी शुभ लक्ष्य व कार्य में उन्नति कर सकते हैं। जब किसी शुभ कार्य को लेकर, किसी शुभ कार्य को करने को लेकर अच्छे लोग आपस में मिल जाते हैं, मिलकर संग्राम करते हैं, तब उस कार्य में सफलता मिलती है। अच्छे कार्य के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। वो कहावत सुनी ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एक व्यक्ति बहुत जरूर होता है, जब कई लोग मिलकर वो काम करते हैं तो उनमें शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है, वो बड़ी आसानी से, बड़े सुंदर ढंग से काम कर सकते हैं। मैं घर में अपनी पुस्तकें पढ़ता रहूं, अपने आप को रोज सुनाता हूँ, मैं किसी से मिलूं ना, जुलूं ना आऊं ना जाऊं, तो मेरा भला नहीं हो सकता, मेरा आत्मिक विकास नहीं हो सकता, बल्कि इंसान अंदर से पत्थर बन जाता है। ये हमारी आत्मिक आवश्यकता है कि हम सबके साथ मिला जुला करें, ताकि हमारे अंदर दीनता बनी रहे, नम्रता बनी रहे। सूखे पेड़ अकड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, झुक नहीं पाते, झुकना सीखें। तो समाज के अभिन्न अंग बने हैं, तो इसका अर्थ है कि मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ, हम सब धर्म संबंधी हैं, हम इतनी अच्छी चर्चा करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, ये हम, मैं अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता, सुनते ही नहीं, और लोगों के साथ नहीं कर सकता, हम आपस में सारी उम्र लगे रहेंगे। अब देखिए, 4.5 साल होने वाले हैं जुलाई में, हमारी ये ऑनलाइन साधन शुरू हुए, और कितने कितने करे, मैंने एक दिन देखा, मैंने कितनी सभाएं रिकॉर्ड की हैं, लगभग 800 से ज्यादा सभाएं मैं अपनी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और कितनी रिकॉर्ड नहीं हुई वो अलग है। और बाकी शेष हमारे धर्म संबंधियों ने कितनी साधन किए, कितनी सभाएं की हैं। अब देख लें, 365 दिन को 3 से गुणा करके, चार चार बार में, तो कितनी सभाएं होगी होगी, और कितना हमने आपस में विचार विमर्श की है। ये शिक्षा को जानकर, समझकर, समझाकर हमें कितना आनंद मिलता है, कितना हमारा ज्ञान विकसित होता है, कितने हमारे भाव विकसित होते हैं, कितने हमारे नीच भाव, हमारी बुराइयां नष्ट होती हैं। तो ये मिलकर आपस में रहेंगे तभी ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो पुण्यवान यही फरमाते हैं कि मिलकर रहें।
देश समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने और भली भांति उपलब्ध करे कि एक लक्ष्यधारी नाना जन परस्पर आबद्ध होकर ही कोई शक्तिशाली समूह बन सकते हैं। समूह अर्थात समाज। समाज का अर्थ है जहां सबका एक लक्ष्य हो। इस समाज में हमारा लक्ष्य क्या है? सच्चा आत्मज्ञान लाभ करना, आत्मबोध लाभ करना, अपने आत्मा की रक्षा और विकास के लिए संग्रामशील होना, उच्च जीवनधारी बनना, और जो जो हमें प्रिय हैं उनको भी इस भले काम में लगाकर उनके भले का मार्ग भी प्रशस्त करना, और सारी दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए अधिक से अधिक हितकर बनना। इसी से हमारी रक्षा और विकास होगा। तो उसके लिए हम मिलेंगे आपस में, एक समूह बन के रहेंगे, जुड़ के रहेंगे। वो आपको याद हो गया कि फिल्म आई थी चक दे इंडिया, लड़कियों की हॉकी की, वो फिक्र हॉकी की वो फिल्म थी, बहुत शानदार फिल्म थी। तो उसके फिल्म में अंतिम जो सीन थे, जब फाइनल मैच होना था, तो उसमें पहले, उससे पहले पार्टी होती है, जैसी प्रथाएं बनाई हैं। तो सीन में दिखाया कि पार्टी में दो लड़कियों को जो कोच होता है उनको अलग से बुलाता है। उन्हें कहता है देखो कल 70 मिनट का खेल है, फाइनल है, इसमें हार गए तो डूब गए, जीत गए तो विश्व चैंपियन कहलाओगे। लेकिन आपको मैं एक बार बताता हूँ राज की। वो लड़के कहती बताओ, कहते कल को तुम्हारी टीम में 9 मेंबर होंगे और विरोधी पक्ष में 13 मेंबर होंगे, 11-11 की टीम होती है। लड़कियां बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे है जी, ये कौन है, वो कौन गद्दार है जो है तो हमारी टीम में लेकिन खेल लेंगे विरोधी टीम के पक्ष में। वो कोच कहता है वो तुम वो दोनों। और भी हैरान हुई, कहती हम कैसे? वो कहते हैं मैंने तुम्हें देख रहा हूं मैं कि तुम एक दूसरे को पास ही नहीं देती, यानी कि टीम स्पिरिट में मिलकर नहीं खेलती। तुम कहते मैं ही गोल करूंगी। एक प्लेयर गोल करने के लिए एक बॉल लेकर जाता है, रास्ते में उससे छीनने वाले भी तो बहुत हैं। वो दूसरे को पास देता है, दूसरा उसको पास देता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े करके रास्ता बना के गोल कर सकते हैं मिलके रहेंगे तो। अगर तुम मिलके नहीं रहोगी तो टीम हारेगी और तुम वो दो गद्दार होगी। तो प्यारे साथियों, ये हम पर भी उसी तरह लागू होता है। हम जिस टीम के सदस्य हैं, हमारी ये आध्यात्मिक टीम है जो भगवान ने हमें दी है, हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, हम इस टीम के साथ मिलकर रहें, उच्च प्रेम में रहें, उच्च विश्वास में रहें। एक लक्ष्य हमारा है आत्म कल्याण लाभ करना। तो आदेश बहुत ज्यादा है, समय इतना नहीं है, तो मैं 2-3 आदेश और पढ़ूंगा, इसके अलग अलग। तो आगे है मुख्य उद्देश्य और साधन। आप घर पर भी पढ़ें, विचार किया करें, होमवर्क हम किया करें, होमवर्क करने की आदत डालें। तो इस वर्ग में, तीसरे वर्ग में, मुख्य उद्देश्य और साधन। तो भगवान क्या फरमाते हैं? देश समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने और उपलब्ध करे कि देश समाज संस्थापक की शिक्षा और विधि के अनुसार, उन्हीं वहां ने जो शिक्षा दी है, जो विधियां बताई हैं, उनके अनुसार जहां तक संभव हो मनुष्य मात्र में देवधर्म विषय सत्य ज्ञान का प्रचार, और जहां तक संभव हो उनके आत्माओं की नीच गतिदायक सब प्रकार की शक्तियों से मोक्ष और उच्च गतिदायक शक्तियों में विकास साधन करना ही देश समाज के स्थापन करने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य है। तो भगवान ने जो ये ऐसी आदर्श समाज स्थापित की है, इसका मुख्य कार्य क्या है? कोई हमारे से पूछ लेगी तुम्हारी समाज का क्या काम, क्या काम, क्या करेगी, काम क्या करती है, हमें पता ही ना हो। हमारी मुख्य समाज काम का मुख्य काम ये है कि हमें ये आत्मा की शिक्षा देती है, आत्मा का बोध देती है, हमें हमारी आत्मा का असल रूप दिखाती है। हम अंदर से बहुत विकार युक्त हैं, प्रत्येक मनुष्य में भयानक प्रकार की बुराइयां हैं। हमारी आत्मिक गठन बहुत दूषित है, विकार युक्त है। तो इस समाज का ये काम है हमें ये शिक्षा देना, हमें इस नीच अवस्था से निकालना, और जितने भी अधिकारी आत्मा है उन तक ये प्रभाव लेकर जाना, ताकि वो भी नीच जीवन से निकल सके, उनके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। ये ये इस समाज का मुख्य कार्य है। ऐसा कार्य दुनिया में और कोई समाज नहीं कर रही।
तभी तो ये अद्वितीय समाज है। फिर अगला वर्ग है सामाजिक गठन। देश समाज एक साधनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने और भली भांति उपलब्ध करे कि देश समाज की गठन में उसके मुख्य उद्देश्य के अनुसार उसके सेवक और श्रद्धालु व सहायक केवल अपनी अपनी आत्मिक योग्यता के अनुसार ही अपेक्षाकृत उच्च व निम्न स्थान पा सकते हैं। भगवान फरमाते हैं कि जैसी जैसी हमारी आत्मिक योग्यता है उसी के अनुसार हम समाज में उच्च या नीचे का स्थान पाते हैं। हमारा जो लेवल है धर्म की दृष्टि से जैसा भी है ऊंचा या नीचा वो हमारी अपनी योग्यता के ऊपर है या हमारी अयोग्यता के ऊपर है। तो ये तो दुनिया में भी यही है, किसी को कुछ बात समझ आए या ना आए, जिसकी जैसी योग्यता वैसा वो स्तर उसका, अपने आप को वो कुछ समझता रहे। अब देखा ना हमने दिल्ली के कट्टर ईमानदार, कहने से कोई कट्टर ईमानदार नहीं होता, जो जीवन का स्टैंडर्ड है वो भांडा फूट गया सबके सामने। और आगे क्या मिट्टी पलीद होनी है ये अभी पता नहीं है। तो हम सबका यही हाल है। एक शायर ने शेर कहा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। खमीर कहते हैं उत्प्रेरक शक्ति, वो जो लगाते हैं ना दूध में जामन दही डाल के फिर सारे दूध को दही बनाना है, उसको खमीर उत्प्रेरक बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो जैसा वो जो कोई व्यक्ति जन्मजात वो गुण या दोष लेकर आता है वो उन्हीं के अनुसार जीवन जीता है, उन्हीं के अनुसार वो परिणाम पाता है। मुझे याद आ रहा है, मुझे बताया करते थे मेरे बड़े भाई साहब कि जब मैं बच्चा था मुझे तो कोई होश नहीं थी, शायद तीन तीन एक साल का रहा होगा, ढाई तीन साल का। तो मुझे बताया करते थे कि मैं अपनी माता जी को शाम को रोज तंग करता था, चल कथा में चले, चल कथा में चल, चलो कथा में चलो। माता जी भी बताया करती थी कि शाम होती थी ना कथा, जब कथा यहाँ होती थी वहां महीना महीना, तो ये तंग करता था, चल कथा में चलो, कथा में चलो। तो कहते फिर कथा में जाते थे, फिर इसमें क्या है, कहते ये बदमाश है। वहां जाके कहता था दूध पीना है, तो माँ का दूध पीता था। हम माँ का दूध पीते हैं कथा में आके। ये हमारी आध्यात्मिक माँ है, सचमुच में हमें माता का दूध मिलता है। वहां कहते पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, वो कथावाचक कहता है भाई बच्चों को चुप करा लो, इसीलिए कहते मैं मुझे दूध पीना मिल जाता था। तो यहाँ हमें दूध पिलाती है माता। यहाँ यहाँ वो बुलाते हैं, माता बुलाती है आ जाओ आ जाओ दूध पिलाऊंगी, आते ही नहीं। ये आध्यात्मिक माता हमें पुकारती है कि आ जाओ दूध पिलाऊंगी। तो प्यारे साथियों, सामाजिक गठन के बारे में क्या कहा है, देव समाज एक साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने और भली भांति उपलब्ध करे, बहुत गहराई से अच्छी तरह समझ ले कि देश समाज की गठन में उसके मुख्य उद्देश्य के अनुसार उसके सेवक और श्रद्धालु व सहायक केवल अपनी अपनी योग्यता, आत्मिक योग्यता के अनुसार ही अपेक्षाकृत उच्च व निम्न स्थान पा सकते हैं। अर्थात अगर मुझे किसी ने कोई ऊंचा पद दे दिया तो जलो भुनो ना, प्रेरणा लो कि भाई मेरे अंदर योग्यता नहीं है इसीलिए तो मैं नीचे बैठा हूँ। अपनी योग्यता बढ़ाओ, अगर ऊंचा पद चाहते हो तो उस पद के योग्य बनो, बजाय जलन कुरन के अपने आत्मा का पतन करने के अपनी योग्यता बढ़ाने की प्रेरणा लो। सामाजिक शासन देश समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने और भली भांति उपलब्ध करे कि सामाजिक गठन में अंग बनकर प्रत्येक जन के लिए उचित सीमा तक सामाजिक शासन के अधीन रहना अति आवश्यक है। अनुशासित रहना सच्चा स्वतंत्र वो है जो हितकर नियमों का पालन करता है। अनुशासनबद्ध रहना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। अनुशासन में हमारी रक्षा होती रहती है, हमारे भले का मार्ग खुला रहता है, हम कई प्रकार के दंड पाने से बचते हैं। सामाजिक सेवा देश समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार देश समाज की धर्म विषय सत्य शिक्षा और उसके विविध प्रकार के हितकर कार्यों की महिमा का वर्णन करके और लोगों में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके उसके लिए सेवाकारी बने।
हमारा ये समाज के प्रति कर्तव्य है, जिससे हमें इतने उपकार मिल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रति उपकार करें, कुछ तो बदला चुकाएं। लेते रहना, दें कुछ ना, ये सिस्टम बचे रहने का नहीं है। हम हर रोज खाना खाते हैं, पेट भरते रहते हैं, खाली ना करें तो कब तक गाड़ी चलेगी। हम प्रत्येक श्वास के बाद श्वास बाहर निकालते हैं, यानी कि पौष्टिक आहार लेना और गंदगी को त्यागना। उसी तरह हमारी आध्यात्मिक माता से हमें इतनी सेवाएं मिली हैं, वो सेवाएं अंदर जाके जहर बन जाएंगी अगर हमने उन सेवाओं के बदले में कुछ सेवा ना की। जो हम सेवाएं पा रहे हैं, तभी वो हमारे लिए हितकर हैं कि हम कुछ देना भी सीखें, तो सेवाकारी बने, औरों तक पहुंचाएं भगवान की शिक्षा को, उनके प्रभावों को। तो इसमें प्यारे साथियों, 7वें वर्ग में है हानि परिशोध। देश समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह देश समाज के संबंध में, भगवान की धर्म समाज के संबंध में अपनी किसी अनुचित क्रिया के लिए सामाजिक शासन की ओर से सूचित किए जाने पर अथवा अपने आप बोध प्राप्त करने पर किसी उचित क्रिया व उचित परिशोध के द्वारा उसके साथ अपने संबंध को पवित्र करे, शुद्ध करे। समाज की ओर से हमें कोई नोटिस मिलता है कि आपने ये गलती करी, आपने ये पाप करा, कोई हमें ऐसा नोटिस मिलता है, तो अगर हमने करा है तो हम उसके लिए क्षमा याचना हो, परिशोध करें, ताकि हमारा संबंध बिगड़े ना, हमारा संबंध टूटे ना। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, मुकदमे करने शुरू कर देते हैं, झगड़े करने शुरू कर देते हैं। अगर हमारे से कोई अपराध हुआ है तो उसका सबसे आसान और सबसे हितकर तरीका यही है कि परिशोध करके, हम रोज खाते हैं पीते हैं, रोज पेट की सफाई करते हैं, रोज नहाते धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, हर पल सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कितना कुछ शरीर की मल को त्यागते हैं, ये परिशोध ही तो है। उसी तरह ये भी परिशोध है कि हमें समाज के साथ जुड़े रहने में हमारी रक्षा है, समाज के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है, हमें जीवित रहना चाहते हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो जब भी किसी के द्वारा बताई जाए या खुद पता लग जाए कि मेरे से ये गलती होगी, तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके परिशोध करने। पता नहीं अगला श्वास परिशोध करने का मौका देता है या नहीं देता। अपने संबंध को सुंदर बनाकर रखे, पवित्र बनाकर रखे, सुदृढ़ बनाकर रखे। और 8वें वर्ग में भगवान ने जो मंगल कामना के प्रति जो दिया है हमें, कि मंगल कामना करें ऐसे अपने प्रिय संबंधी के लिए। हमारी आध्यात्मिक माता है, और भी हमारे जितने भी संबंधी हैं उनके लिए भी शुभ कामना करनी चाहिए। मनुष्य के स्वभाव में भी नहीं है हानि प्रशोध करना और शुभ कामना करना। ये इनके बिना हमारे अस्तित्व की रक्षा नहीं हो सके, हम बच नहीं सकते। तो मंगल कामना में भगवान क्या फरमाते हैं कि देश समाज यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह योग्यता रखने पर देश समाज की विविध संस्थाओं और उनके परिचालकों को स्मरण करके सरल भाव से उनकी उन्नति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके भले के लिए, समाज की रक्षा और भले के लिए मंगल कामना करे, शुभ कामना करे। शुभ कामना करने में बहुत आनंद आता है जब हमारे दिल से सच्ची शुभ कामना निकलने लग जाए। जब मन वचन कर्म से हम ये चीजें सार्थक करते हैं, हमारी प्रार्थना सार्थक हो, हमारी शुभ कामना सार्थक हो, तो पहले तो हम खुद ही रस से भर जाते हैं, इतने संतुष्ट रहते हैं, इतना अपूर्व रस मिलता है, और इतना हितकर चिंतन चलता है, इतनी अच्छे काम करने की योग्यता लाभ करते हैं, और औरों में सम्मान बढ़ जाता है, और भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो प्यारे धर्म संधियों, भगवान देवात्मा ने हमें ये जो द्वार दिया है, हमें इस समाज का, अपनी इस अद्भुत समाज का, अलौकिक समाज का, अद्वितीय समाज का हमें सदस्य बनाने का हम पर कृपा की है। हम उनको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। मैं भगवान के साथ, उनके द्वारा स्थापित की गई समाज के साथ अधिक से अधिक गहराई से जुड़ सकूं, जुड़ा रह सकूं, नीच चिंताओं से, नीच गतियों से बचने और उच्च चिंताएं और उच्च गतियां करके समाज के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयासरत रह सकूं, आप सब रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शशि अग्रवाल जी, शुभ बहन जी, देव आरती गाने की हाँ कृपा करें। श्रीमान जी, शुभ हो श्रीमान जी, सबको सदैव की है, सबको शुभ हो। जय जय देव गुरु
जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु। जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता। उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु। जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु। जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु। जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु। जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु। जय जीवन रस संचारक, जय जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु। जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता।
जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने आत्मिक कल्याण लाभ करने की अवस्था में आ सकें, औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बन सकें, सेवाकारी बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है? आवाज आ रही है लेकिन मुझे किसी का माइक ऑन दिख नहीं रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। सुप्रभात। तो फिर शाम को मिलते हैं 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।